आज दोपहर 3 बजे से किसानों के खाते में रक्षाबंधन का तोहफा आना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, सबको ये मालूम है कि कल रक्षाबंधन है, लेकिन आज से रक्षाबंधन का तोहफा आना शुरू हो जाएगा। कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कितने लोगों को मिलेगा, लेकिन पीएम मोदी ने साफ कह दिया है, अगर लिस्ट में नाम है तो मिलेगा, लिस्ट में नाम नहीं है तो नहीं मिलेगा। आज के इस वीडियो में लिस्ट में नाम चेक करने के बारे में बता रहा हूं और रक्षाबंधन का जो तोहफा तैयार है कितने लोगों को आएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना मालाराम यादव। मैं बताता हूं किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी खबर। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, मैं आपका नाम जांच करूं, तो आपको कमेंट में आप जिस राज्य के रहने वाले हैं, आपका जिला क्या है, आपका तहसील क्या है, आपका ब्लॉक क्या है, आपका गांव क्या है, आपको ये सब कमेंट में हमारे बताना होगा और हम अगले वीडियो में चेक करके आपको दिखा देंगे कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से ध्यान से सुनिएगा। रक्षाबंधन का जो तोहफा तैयार है, आप लोगों को ये मालूम है क्योंकि यहाँ पर साफ साफ सबूत लिखा है। देखिए, मैं सबूत के साथ बात करता हूँ। ये देखिए, मेरा काम है लोगों के जैसा झूठ बताना नहीं, क्योंकि बहुत से लोग यूट्यूब पर आते हैं और झूठ बोलते हैं, लेकिन मेरे वीडियो का मकसद झूठ नहीं, सच्चाई। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अगस्त को, ये बात सबको मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 2 अगस्त दोपहर 11 बजे वाराणसी से, उत्तर प्रदेश से किसानों के खाते में पैसा जारी किए थे। 5 महीने के बाद इस बार किसानों के खाते में 2000 आया था, क्योंकि इस बार काफ़ी ज़्यादा लंबा समय बीत गया था। इतना लंबा समय बीतने के बाद किसानों को इस बार 2000 मिला। किसानों को इस बार काफ़ी इंतजार था कि किसानों को शायद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा कुछ बढ़कर मिलेगा। कैबिनेट बैठक में फैसला भी ले लिया गया है और जो वित्तीय मंत्री हैं उन्होंने इसके बारे में बताया भी है कि कितना बढ़ेगा कितना नहीं, तो ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले रक्षाबंधन की बात जो कर रही थी वो कर रहा हूँ, देखिएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है, देखिए क्या बताया जा रहा है, पीएम किसान योजना का जो पैसा है वो केवाईसी अनिवार्य है, ओटीपी आधारित केवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है। बायोमेट्रिक आधारित केवाईसी के लिए निकटतम सीएससी केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जो सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप लोग केवाईसी किए होंगे तो आपको पैसा मिलेगा, अगर आप लोग केवाईसी नहीं किए होंगे तो आपको नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ बिना केवाईसी वालों को नहीं मिलेगा। खैर, वो तो बात हो गई केवाईसी की। जो हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन की, उसकी बात कर लेते हैं। साथ ही किसको नहीं मिलेगा पैसा, जैसा मैं आपको बताया था, तो एक महत्वपूर्ण जानकारी है। विभाग ने कुछ संदिग्ध मामलों की पहचान की है, यानी जो किसान हैं सरकार की तरफ से कुछ संदिग्ध मामला जो है पहचान की गई है, जिसमें बहिष्कार मानदंडों को उदाहरण के लिए समझिएगा। आपको मानदंडों के हिसाब से समझा देते हैं। अगर आप 1 तारीख 2 महीना 2019 से अगर आप खेत खरीदे होंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। जो लोग उससे पहले खरीदे होंगे, भूमि समिति प्राप्त किया होगा, खरीदा होगा, तो उनको लाभ मिलेगा। अगर आप सोचें कि हम 2019 से अगर खेत खरीद कर पीएम किसान योजना में जुड़ जाएं, तो ऐसा नहीं है। ऐसे मामले जहां एक सदस्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जैसे पति और पत्नी दोनों एक वार्षिक सदस्य हैं और नाबालिग आदि हैं, तो ऐसे मामलों में भौतिक सत्यापन पूरा होना लाभार्थी अस्थायी रूप से रोक दी गई है। दोस्तों, अगर आपके और आपकी पत्नी दोनों लोग पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं और खेत केवल एक ही के नाम पर है, तो ऐसे में पीएम किसान योजना का ये लाभ रोक दिया गया है और नहीं आएगा। किसानों से अनुरोध है कि वो अधिक जानकारी के लिए पीएम किसान ई चार्ट जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे और जानकारी लेंगे। नाम चेक करने के लिए नीचे चलते हैं। जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर लाभार्थी सूची का ऑप्शन, हम इस पर क्लिक करते हैं। देखिएगा, जैसे लाभार्थी सूची पर क्लिक करते हैं तो आप पर 5 चीज़ें मांगता है। पहले बोलता है भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, आपका जिला क्या है, तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है, गाँव क्या है। दोस्तों, अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो आपको इन 5 चीज़ों को सही तरीके से भरना है। सबसे पहले आप भारत के जिस भी राज्य के रहने वाले हैं आपको अपना राज्य भरना है। दूसरा, आप जिस राज्य के रहते हैं उसके जिले का जो नाम है वो भरना है। तीसरा, आपका जो तहसील आपको तहसील भरना है। चौथा, आपका ब्लॉक भरना है और गाँव भरना है। मैं राज्य भरता हूँ, मैं भारत के जिस भी राज्य के रहता हूँ राज्य भरता हूँ। देखिएगा, मैं राज्य के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब भारत में जितने भी राज्य हैं, जहाँ जहाँ भी पीएम किसान योजना लागू है, सभी राज्यों का नाम है जो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा, आप सभी राज्यों का नाम सुनिएगा। अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है दादरा और नगर हवेली, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। भारत के जितने भी राज्यों में लागू है सभी राज्यों का नाम बताया हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
आप लोग की जरूरी की है। अगर आप लोग इसमें कोई भी गांव या कोई भी राज्य मिस करेंगे तो भाई समझ में नहीं आएगा। चलिए मैं उत्तर प्रदेश पर क्लिक कर देता हूँ। जिला का ऑप्शन आता है। अब भारत के उत्तर प्रदेश में जो जिला है जहाँ जहाँ पर भी पीएम किसान लागू है, राज्य के हमने राज्य आपको बताया जिन जिन राज्यों में। राज्य के बाद हमने आपको जिला का नाम बता देता हूँ जो सुनिएगा। आगरा, अलीगढ़, अमेठी, अमरोहा, औरैया, उसके बाद अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, शाहजहाँपुर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, मोहबा, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीरनगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, उसके बाद आ जाता है सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, वाराणसी, उन्नाव। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर भारत के उत्तर प्रदेश जिले में जितने भी जिले हैं सभी का जिला मैं आपको बता दिया। मैं सिद्धार्थनगर पर क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मैं सिद्धार्थनगर का हूँ। आप लोगों ने देखा। अब चलिए तहसील मैं इटवा का हूँ, इटवा पर क्लिक किया, ब्लॉक यानी गाँव आ गया, गाँव भर देता हूँ। देखिएगा मैं यहाँ पर बता दूँ मैं मेरा गाँव क्या। चलिए रतनपुर गाँव मेरा है, रतनपुर पर क्लिक करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। चलिए रतनपुर में आपको यहाँ पर क्लिक करूंगा। अब रतनपुर देखिएगा मेरा गांव है, मैं आपको रतनपुर अभी चेक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिएगा अगर जिला सिद्धार्थनगर में जितने भी हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तहसील अगर इटवा है तो मैं आपको सब कुछ दिखा देता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बता देंगे। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ भाई कि आप लोग ध्यान से देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ। रायपुर, राजवापुर, उसके बाद आ जाता है रामनगर। यहाँ पर मैं आपको आराम से दिखा रहा हूँ। देखिएगा रतनपुर, यहाँ पर आ गया रतनपुर, 2 रतनपुर है। तो मैं यहाँ पर 17, 80, 28 पर क्लिक कर देता हूँ और रिपोर्ट प्राप्त करने के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब रतनपुर देखिएगा अनुज कुमार, चिनकन, धालागोरा, धनीराम, खलीदा, उसके बाद रामनिवास विश्वकर्मा, उसके बाद राम दुलारी, श्याम दुलारी आ जाता है। तो इसका मतलब ये हमारा गाँव नहीं है। अब एक और आ जाता है। चलिए मैं दूसरा रतनपुर आपको चेक करता हूँ और दिखाता हूँ। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर नाम ढूंढना दोस्तों मुश्किल वाली काम है नहीं, बहुत मुश्किल वाली काम है। यहाँ पर इतने जो इटवा में जैसे तहसील में हमारे जुड़े हैं सभी तहसील में, चलिए आपको एक एक करके दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई साहब आप लोग सही जानकारी बिल्कुल समझे। देखिएगा मैं रतनपुर किया और दूसरे रतनपुर पर क्लिक करता हूँ। रिपोर्ट प्राप्त करने पर फिर से क्लिक करता हूँ। अब देखिएगा सभी का नाम मैं आपको बता रहा हूँ। कितना हमारे गाँव में बहुत नाम है। यहाँ पर देखिएगा अखिलेश कुमार तो नहीं, यहाँ पर ये भी हमारा गाँव नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ। पटखौली माफी पर मैं क्लिक करता हूँ। क्या पटखौली माफी पर क्लिक करके और आपको हम दिखा देते हैं। देखिएगा मैं यहाँ पर अभी आपको पटखौली माफी पर क्लिक करूँगा, दिखाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं अपना गाँव जानता हूँ। मैं आपको खाली दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। मेरा दिखाने का मतलब यह है कि भाई साहब आप लोग जानकारी सही समझें। जब तक आपको जानकारी मिलेगा नहीं, जब तक कोई गाँव आपको समझ में आएगा नहीं। यहाँ पर पटखौली नहीं खुला, इसका मतलब यहाँ पर हमारा गाँव नहीं जुड़ा है। और मैं आपको दिखाया कि आप इसी तरह चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा नाम आपको इस तरह आ जाएगा। क्रमक संख्या मतलब नाम होता है, उसके बाद किसान का नाम मतलब होता है अपना नाम दिखेगा। लिंक का मतलब होता है मेल है फीमेल है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। 21वीं किस्त और रक्षाबंधन तोहफा दोनों एक साथ किसानों के पास आ रहा है। जी हाँ, ये डेट देखिएगा, समय देखिएगा। पीएम मोदी जी के हाथों में और सीएम योगी जी के हाथों में रक्षाबंधन का तोहफा है। और यहाँ पर नेताजी खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, जो कि आप स्वयं देखिएगा। ये खुशी का एक माहौल है। रक्षाबंधन का ये तोहफा किसानों के लिए बड़ी साबित हो रही है। आज 8 अगस्त से रुपये 4000 जारी किए जा सकते हैं। अगर आज नहीं आया तो कल आएगा, लेकिन मैंने आपको बोला था कि किसानों को मिलेगा रक्षाबंधन को तोहफा। तो यहाँ पर आप स्वयं देखिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम विस्तार से पूरी जानकारी बताएंगे, किसको मिलेगा पैसा, किसको नहीं मिलेगा। तो भाई साहब आपसे निवेदन है कि वीडियो का एक भी पार्ट आप लोग मिस मत करना। अगर कोई भी पार्ट आप लोग मिस कर देते हो तो जानकारी समझ नहीं आएगी। देखिएगा 21 किस्त का भी डेट फाइनल हो गया है। आप लोगों को ये मालूम होगा कि जो 20वीं किस्त का पैसा था 2 अगस्त के दिन आया था। कब आया था? 2 अगस्त के दिन हमारे देश के पीएम मोदी जी यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी दोपहर 11 बजे के टाइम एक रिमोट के माध्यम से करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में पैसे जारी किए गए थे। जभी से 20वीं किस्त का पैसा ट्रांसफ़र हुआ, जभी से लोगों को इंतजार। और यहाँ पर भी एक जानकारी देखिएगा, जहाँ पर बताया जा रहा है आज 8 अगस्त 2025 रुपये 4021 किस्त रक्षाबंधन तोहफा। जी हाँ, मैं आपको जहाँ भी आप बोले मैं दिखा सकता हूँ। आप जिस भी वेबसाइट पर बोलें, जहाँ भी देखें, आपको मैं पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर भी दिखा सकता हूँ। वहाँ पर भी जानकारी बताया गया है कि किसानों को मिले। वहाँ भी आपको दिखा सकता हूँ कि किसानों को रक्षाबंधन तोहफा मिलेगा। इस बात में कितनी सच है, ये बात कितना झूठ है, आज मैं इसी का पर्दाफाश करने वाला हूँ। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ
पीएम किसान योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो सरकार के नियमों का पालन करते हैं, जैसे कि केवाईसी कर लिए हो, भू की सत्यापन कर लिए हो, आधार बैंक से जुड़ गया हो। अगर उन लोगों ने 19 यानी साल 2019 के पहले अगर उन्होंने खेत खरीदा होगा तो लाभ मिलेगा। अगर साल 19 के पहले यानी आज से 6 साल पहले खेत खरीदा होगा तो मिलेगा, अगर उसके बाद खरीदा होगा तो नहीं मिलेगा। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि करीब 12 करोड़ किसानों को सरकार के द्वारा पीएम किसान योजना का पैसा जारी होता है और अब तक किसानों के खाते में लगातार ये पैसा ट्रांसफ़र होते आए हैं। और ये एक बात और बता दूं, प्रत्येक किसानों के खाते में कितने पैसे 40-40 हज़ार रुपये जारी किए गए हैं। ये पैसे एक साथ नहीं आए हैं, 2-2 हज़ार रुपया करके सरकार के तरफ से आए हैं। लेकिन इस बार 5 महीना देर होने के बाद किसान भाई काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं, किसान भाई परेशान हैं। क्या वाकई में सरकार इनका इंतज़ार ख़त्म करेगी? तो यहाँ पर देखिएगा बताया जा रहा है रुपये 4,000 पीएम किसान 21 रक्षाबंधन का तोहफा रुपये 4,000। आज मैंने कई जगहों पर आपको यही दिखाया कि रक्षाबंधन का तोहफा किसानों के खाते में जारी किया जा रहा है। जैसा कि आपको मैं बता दूं, लगातार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा किसानों के खाते में आया है, उस तरह ये भी पैसा किसानों के खाते में लगातार आ रहा है। तो चलिए पहले मैं नाम लिस्ट में चेक करता हूं और किसान योजना की तरफ से और भी जानकारी आई है उसके बारे में बात करता हूं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कि पीएम किसान योजना का जो पैसा था उसके लिए जानकारी निकल कर आई है। मैंने आपको ये भी बताया था कि बिना जरूरी कार्य किए किसी भी किसान के खाते में पैसे आने वाले नहीं हैं। मैं कई वीडियो में जागरूक किया हूँ, कई वीडियो में बताया हूँ कि जब तक आप जरूरी कार्य नहीं करेंगे आपको सरकार के द्वारा पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए पीएम किसान योजना अगर आपको भी चाहिए 21 किस्त का लाभ तो आज ही ध्यान से करवा ले एक काम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ उन्हीं को मिलता है जो पूरा काम करवाते हैं। देखिए उसके बाद पीएम किसान 21 किस्त, पीएम किसान योजना के अंतर्गत 20वीं किस्त जारी होने के बाद अब बारी 21वें किस्त की है। अगर आप भी एक किस्त लेना चाहते हैं तो आपको कुछ काम करवाने की ज़रूरी होती है। अगर आप कुछ काम करवाना चाहते हैं तभी पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं। चलिए काम के बारे में बता देता हूं। मेरा एक मकसद है सभी किसान भाइयों को जागरूक करना। देखिएगा पीएम किसान योजना की जो जारी यानी एलिजिबल किसान है, पाने वाले किसान हैं, जब भी आपको किसी योजना से जुड़ना होता है ताकि आप योजना के तहत मिलने वाले लाभ ले सकें, तो इसके लिए सबसे पहले आपको चेक करना होता है क्या आप पात्र हैं या कि नहीं। दोस्तों कोई भी योजना है, मान लो अभी पीएम किसान योजना के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी योजना है, अगर आप किसी भी योजना से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप किसी भी योजना से जुड़कर लाभ लेना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो ज़रूरी काम है पात्र, कि आप पात्र हैं या कि नहीं। अगर आप पात्र होते हैं तो सरकार आपको पैसे देती है, अगर आप पात्र नहीं होते हैं तो सरकार आपको बाहर कर देती है। सेम उसी तरह ये पीएम किसान योजना है, अगर आप पात्र रहेंगे तो आपके खाते में पैसा आएगा, पात्र नहीं होंगे तो नहीं आएगा। इस पीएम किसान योजना को भारत सरकार चलाती है। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कोई और नहीं चलाता है, कोई बिचौलिया नहीं चलाता है, स्वयं भारत सरकार, देश के पीएम मोदी ही चलाते हैं। और जितनी बार पैसा जारी किया गया है हमारे पीएम मोदी जी के ही हाथों से जारी किया गया है। इस योजना का लाभ उन लोगों किसानों को मिलता है जो इस योजना के लिए पात्र हैं। अगर आप भी इस योजना के लिए पात्र हैं तो आप आवेदन का लाभ ले सकते हैं आवेदन करने के बाद। लेकिन आप जानते हैं अगर आप इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ को आप कुछ करवाना चाहते हैं तो अटक सकती है। अब अगली किस्त जारी होने वाली है, 21 किस्त के लिए कुछ काम करवाना ज़रूरी है, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों अब किस्त मिलने वाली है, यानी 21 किस्त का जो लाभ है वो किसानों के खाते में आने वाला है, लेकिन कुछ ज़रूरी कार्य है जो करवाना है। अगर आप भी पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो जैसे ही अगली किस्त आने की तैयारियां शुरू हो रही है तो ऐसे ही आपको केवाईसी करना है। हालांकि किसानों को रक्षाबंधन को लेकर सरकार ने किसी भी तरह का ट्वीट नहीं किया है कि रक्षाबंधन का तोहफा दिया जाएगा। साथ ही पीएम किसान योजना के तहत जारी होने वाली किस्त का अगर आपको भी लाभ चाहिए तो केवाईसी करवानी होती है। जो किसान ये काम नहीं करवाते हैं उनकी किस्त अटक सकती है। योजना के तहत ये करवाना बेहद ज़रूरी होता है, इसलिए 21 किस्त का लाभ दिया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि 21 किस्त का लाभ दिया जाए तो आपको ये करवाना ज़रूरी है। साथ ही मैं आपको एक जानकारी और बता दूं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करीब 12 करोड़ किसानों के खाते में सरकार पैसे जारी करते हैं। आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर जाकर केवाईसी करवा सकते हैं। यहाँ पर आपकी बायोमेट्रिक के जरिए केवाईसी कर दी जाएगी। इसके अलावा आप कहीं
पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, वहां पर भी जाने के बाद जानकारी ले सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि पीएम किसान योजना से जुड़ी जारी होने वाली 20वीं किस्त 21वीं किस्त से जुड़ी अगर कोई जानकारी चाहिए तो भाई साहब आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। हम 20वीं 21 किस्त से जुड़ी यानी सरकार की तरफ से कोई भी किस्त जुड़ी होती है तो उसका जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से देते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है स्कीम है, इस स्कीम की मदद से करीब 12 करोड़ किसान जुड़े हैं और करीब 12 करोड़ किसानों को इसका लाभ दिया जाता है और 12 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उनके बैंक अकाउंट में आता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आप लोगों ने केवाईसी नहीं किया तो भाई साहब केवाईसी कीजिए। तो 10 करोड़ का किसानों का इंतजार करीब नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में सरकार जारी कर सकती है। हालांकि 20वीं किस्त से जुड़ी अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आया है, अभी तक कोई भी ऐसी जानकारी सरकार ने नहीं दिया है कि 21 किस्त का पैसा कब जारी होगा, कितने लोगों को मिलेगा। हालांकि मैं आपके जानकारी के हिसाब से बता दूं, आपके जानकारी के लिए बता दूं 21 किस्त का पैसा जल्द से जल्द किसानों के खाते में आने वाला है। भाई साहब, प्यारे किसान भाइयों, आप लोग जाइए और सरकार के नियमों का पालन कीजिए और हमारे वीडियो के माध्यम से अगर कोई भी जानकारी अनचुत रह गई है, कोई भी जानकारी समझ नहीं आया है तो कमेंट जरूर करना, जानकारी हम जरूर बताएंगे। धन्यवाद। 21वीं किस्त और रक्षाबंधन तोहफा दोनों एक साथ किसानों के पास आ रहा है। जी हाँ, ये डेट देखिएगा, समय देखिएगा, पीएम मोदी जी के हाथों में और सीएम योगी जी के हाथों में रक्षाबंधन का तोहफा है और यहाँ पर नेताजी खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, जो कि आप स्वयं देखिएगा, ये खुशी का एक माहौल है। रक्षाबंधन का ये तोहफा किसानों के लिए बड़ी साबित हो रही है। आज 8 अगस्त से रुपये 4000 जारी किए जा सकते हैं। अगर आज नहीं आया तो कल आएगा, लेकिन मैंने आपको बोला था कि किसानों को मिलेगा रक्षाबंधन का तोहफा, तो यहाँ पर आप स्वयं देखिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम विस्तार से पूरी जानकारी बताएंगे किसको मिलेगा पैसा, किसको नहीं मिलेगा। तो भाई साहब, आपसे निवेदन है कि वीडियो का एक भी पार्ट आप लोग मिस मत करना। अगर कोई भी पार्ट आप लोग मिस कर देते हो तो जानकारी समझ नहीं आएगी। देखिएगा, 21 किस्त का भी डेट फाइनल हो गया है। आप लोगों को ये मालूम होगा कि जो 20वीं किस्त का पैसा था 2 अगस्त के दिन आया था। कब आया था? 2 अगस्त के दिन हमारे देश के पीएम मोदी जी यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी दोपहर 11 बजे के टाइम एक रिमोट के माध्यम से करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में पैसे जारी किए गए थे। जभी से 20वीं किस्त का पैसा ट्रांसफ़र हुआ, जभी से लोगों को इंतजार। और यहाँ पर भी एक जानकारी देखिएगा, जहाँ पर बताया जा रहा है आज 8 अगस्त 2025 रुपये 4021 किस्त रक्षाबंधन तोहफा। जी हाँ, मैं आपको जहाँ भी आप बोले मैं दिखा सकता हूँ। आप जिस भी वेबसाइट पर बोले, जहाँ भी देखें, आपको मैं पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर भी दिखा सकता हूँ। वहाँ पर भी जानकारी बताया गया है कि किसानों को मिले। वहाँ भी आपको दिखा सकता हूँ कि किसानों को रक्षाबंधन तोहफा मिलेगा। इस बात में कितनी सच है, ये बात कितना झूठ है, आज मैं इसी का पर्दाफाश करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ, पीएम किसान योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो सरकार के नियमों का पालन करते हैं, जैसे कि केवाईसी कर लिए हों, भूखी सत्यापन कर लिए हों, आधार बैंक से जुड़ गया हो। अगर उन लोगों ने 19 यानी साल 2019 के पहले अगर उन्होंने खेत खरीदा होगा तो लाभ मिलेगा। अगर साल 19 के पहले यानी आज से 6 साल पहले खेत खरीदा होगा तो मिलेगा, अगर उसके बाद खरीदा होगा तो नहीं मिलेगा। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि करीब 12 करोड़ किसानों को सरकार के द्वारा पीएम किसान योजना का पैसा जारी होता है और अब तक किसानों के खाते में लगातार ये पैसा ट्रांसफ़र होते आए हैं। और ये एक बात और बता दूं, प्रत्येक किसानों के खाते में कितने पैसे 40-40 हज़ार रुपये जारी किए गए हैं। ये पैसे एक साथ नहीं आए हैं, 2-2 हज़ार रुपया करके सरकार के तरफ से आए हैं। लेकिन इस बार 5 महीना देर होने के बाद किसान भाई काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं, किसान भाई परेशान हैं। क्या वाकई में सरकार इनका इंतज़ार ख़त्म करेगी? तो यहाँ पर देखिएगा, बताया जा रहा है रुपये 4000 पीएम किसान 21 किस्त रक्षाबंधन का तोहफा रुपये 4000। आज मैंने कई जगहों पर आपको यही दिखाया कि रक्षाबंधन का तोहफा किसानों के खाते में जारी किया जा रहा है। जैसा कि आपको मैं बता दूं, लगातार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा किसानों के खाते में आया है, उस तरह ये भी पैसा किसानों के खाते में लगातार आ रहा है। तो चलिए पहले मैं नाम लिस्ट में चेक करता हूं और किसान योजना की तरफ से और भी जानकारी आई है उसके बारे में बात करता हूं।
तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कि पीएम किसान योजना का जो पैसा था उसके लिए जानकारी निकल कर आई है। मैंने आपको ये भी बताया था कि बिना जरूरी कार्य किए किसी भी किसान के खाते में पैसे आने वाले नहीं हैं। मैं कई वीडियो में जागरूक किया हूँ, कई वीडियो में बताया हूँ कि जब तक आप जरूरी कार्य नहीं करेंगे आपको सरकार के द्वारा पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए पीएम किसान योजना अगर आपको भी चाहिए 21 किस्त का लाभ तो आज ही ध्यान से करवा ले एक काम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ उन्हीं को मिलता है जो पूरा काम करवाते हैं। देखिए उसके बाद पीएम किसान 21 किस्त, पीएम किसान योजना के अंतर्गत 20वीं किस्त जारी होने के बाद अब बारी 21वें किस्त की है। अगर आप भी एक किस्त लेना चाहते हैं तो आपको कुछ काम करवाने की ज़रूरी होती है। अगर आप कुछ काम करवाना चाहते हैं तभी पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं। चलिए काम के बारे में बता देता हूं। मेरा एक मकसद है सभी किसान भाइयों को जागरूक करना। देखिएगा पीएम किसान योजना की जो जारी यानी एलिजिबल किसान है, पाने वाले किसान हैं, जब भी आपको किसी योजना से जुड़ना होता है ताकि आप योजना के तहत मिलने वाले लाभ ले सकें, तो इसके लिए सबसे पहले आपको चेक करना होता है क्या आप पात्र हैं या कि नहीं। दोस्तों कोई भी योजना है, मान लो अभी पीएम किसान योजना के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी योजना है, अगर आप किसी भी योजना से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप किसी भी योजना से जुड़कर लाभ लेना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो ज़रूरी काम है पात्र, कि आप पात्र हैं या कि नहीं। अगर आप पात्र होते हैं तो सरकार आपको पैसे देती है, अगर आप पात्र नहीं होते हैं तो सरकार आपको बाहर कर देती है। सेम उसी तरह ये पीएम किसान योजना है, अगर आप पात्र रहेंगे तो आपके खाते में पैसा आएगा, पात्र नहीं होंगे तो नहीं आएगा। इस पीएम किसान योजना को भारत सरकार चलाती है। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कोई और नहीं चलाता है, कोई बिचौलिया नहीं चलाता है, स्वयं भारत सरकार, देश के पीएम मोदी ही चलाते हैं। और जितनी बार भी पैसा जारी किया गया है हमारे पीएम मोदी जी के ही हाथों से जारी किया गया है। इस योजना का लाभ उन लोगों किसानों को मिलता है जो इस योजना के लिए पात्र हैं। अगर आप भी इस योजना के लिए पात्र हैं तो आप आवेदन का लाभ ले सकते हैं आवेदन करने के बाद। लेकिन आप जानते हैं अगर आप इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ को आप कुछ करवाना चाहते हैं तो अटक सकती है। अब अगली किस्त जारी होने वाली है, 21 किस्त के लिए कुछ काम करवाना ज़रूरी है, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों अब किस्त मिलने वाली है, यानी 21 किस्त का जो लाभ है वो किसानों के खाते में आने वाला है, लेकिन कुछ ज़रूरी कार्य है जो करवाना है। अगर आप भी पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो जैसे ही अगली किस्त आने की तैयारियां शुरू हो रही है तैसे ही आपको केवाईसी करना है। हालांकि किसानों को रक्षाबंधन को लेकर सरकार ने किसी भी तरह का ट्वीट नहीं किया है कि रक्षाबंधन का तोहफा दिया जाएगा। साथ ही पीएम किसान योजना के तहत जारी होने वाली किस्त का अगर आपको भी लाभ चाहिए तो केवाईसी करवानी होती है। जो किसान ये काम नहीं करवाते हैं उनकी किस्त अटक सकती है। योजना के तहत ये करवाना बेहद ज़रूरी होता है, इसलिए 21 किस्त का लाभ दिया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि 21 किस्त का लाभ दिया जाए तो आपको ये करवाना ज़रूरी है। साथ ही मैं आपको एक जानकारी और बता दूं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करीब 12 करोड़ किसानों के खाते में सरकार पैसे जारी करते हैं। आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर जाकर केवाईसी करवा सकते हैं। यहाँ पर आपकी बायोमेट्रिक के जरिए केवाईसी कर दी जाएगी। इसके अलावा आप कहीं पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, वहां पर भी जाने के बाद जानकारी ले सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि पीएम किसान योजना से जुड़ी जारी होने वाली 20वीं किस्त 21वीं किस्त से जुड़ी अगर कोई जानकारी चाहिए तो भाई साहब आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। हम 20वीं 21 किस्त से जुड़ी यानी सरकार की तरफ से कोई भी किस्त जुड़ी होती है तो उसका जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से देते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम है, इस स्कीम की मदद से करीब 12 करोड़ किसान जुड़े हैं और करीब 12 करोड़ किसानों को इसका लाभ दिया जाता है और 12 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उनके बैंक अकाउंट में आता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आप लोगों ने केवाईसी नहीं किया तो भाई साहब केवाईसी कीजिए। तो 10 करोड़ का किसानों का इंतजार करीब नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में सरकार जारी कर सकती है। हालांकि 20वीं किस्त से जुड़ी अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आया है, अभी तक कोई भी ऐसी जानकारी सरकार ने नहीं दिया है कि 21 किस्त का पैसा कब जारी होगा, कितने लोगों को मिलेगा। हालांकि मैं आपके जानकारी के हिसाब से बता दूं, आपके जानकारी के लिए बता दूं, 21 किस्त का पैसा जल्द से जल्द किसानों के खाते में आने वाला है। भाई साहब, प्यारे किसान भाइयों, आप लोग जाइए और सरकार के नियमों का पालन कीजिए और हमारे वीडियो के माध्यम से अगर कोई भी जानकारी अनचुत रह गई है, कोई भी जानकारी समझ नहीं आया है तो कमेंट जरूर करना, जानकारी हम जरूर बताएंगे। धन्यवाद। 21वीं किस्त और रक्षाबंधन तोहफा दोनों एक साथ किसानों के पास आ रहा है। जी हाँ, ये डेट देखिएगा, समय देखिएगा, पीएम मोदी जी के हाथों में और सीएम योगी जी के हाथों में रक्षाबंधन का तोहफा है और यहाँ पर नेताजी खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, जो कि आप स्वयं देखिएगा, ये खुशी का एक माहौल है।
रक्षाबंधन का ये तोहफा किसानों के लिए बड़ी साबित हो रही है। आज 8 अगस्त से रुपये 4000 जारी किए जा सकते हैं। अगर आज नहीं आया तो कल आएगा, लेकिन मैंने आपको बोला था कि किसानों को मिलेगा रक्षाबंधन को तोहफा, तो यहाँ पर आप स्वयं देखिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम विस्तार से पूरी जानकारी बताएंगे किसको मिलेगा पैसा, किसको नहीं मिलेगा। तो भाई साहब, आपसे निवेदन है कि वीडियो का एक भी पार्ट आप लोग मिस मत करना। अगर कोई भी पार्ट आप लोग मिस कर देते हो तो जानकारी समझ नहीं आएगी। देखिएगा 21 किस्त का भी डेट फाइनल हो गया है। आप लोगों को ये मालूम होगा कि जो 20वीं किस्त का पैसा था 2 अगस्त के दिन आया था। कब आया था? 2 अगस्त के दिन हमारे देश के पीएम मोदी जी यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी दोपहर 11 बजे के टाइम एक रिमोट के माध्यम से करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में पैसे जारी किए गए थे। जभी से 20वीं किस्त का पैसा ट्रांसफ़र हुआ, जभी से लोगों को इंतजार। और यहाँ पर भी एक जानकारी देखिएगा जहाँ पर बताया जा रहा है आज 8 अगस्त 2025 रुपये 4021 रक्षाबंधन तोहफा। जी हाँ, मैं आपको जहाँ भी आप बोले मैं दिखा सकता हूँ। आप जिस भी वेबसाइट पर बोले, जहाँ भी देखें, आपको मैं पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर भी दिखा सकता हूँ। वहाँ पर भी जानकारी बताया गया है कि किसानों को मिले। वहाँ भी आपको दिखा सकता हूँ कि किसानों को रक्षाबंधन तोहफा मिलेगा। इस बात में कितनी सच है, ये बात कितना झूठ है, आज मैं इसी का पर्दाफाश करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ, पीएम किसान योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो सरकार के नियमों का पालन करते हैं, जैसे कि केवाईसी कर लिए हों, भू की सत्यापन कर लिए हों, आधार बैंक से जुड़ गया हो। अगर उन लोगों ने 19 यानी साल 2019 के पहले अगर उन्होंने खेत खरीदा होगा तो लाभ मिलेगा। अगर साल 19 के पहले यानी आज से 6 साल पहले खेत खरीदा होगा तो मिलेगा, अगर उसके बाद खरीदा होगा तो नहीं मिलेगा। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि करीब 12 करोड़ किसानों को सरकार के द्वारा पीएम किसान योजना का पैसा जारी होता है और अब तक किसानों के खाते में लगातार ये पैसा ट्रांसफ़र होते आए हैं। और ये एक बात और बता दूं, प्रत्येक किसानों के खाते में कितने पैसे 40 हज़ार रुपये जारी किए गए हैं। ये पैसे एक साथ नहीं आए हैं, 2-2 हज़ार रुपया करके सरकार के तरफ से आए हैं। लेकिन इस बार 5 महीना देर होने के बाद किसान भाई काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं। किसान भाई परेशान हैं, क्या वाकई में सरकार इनका इंतज़ार ख़त्म करेगी? तो यहाँ पर देखिएगा बताया जा रहा है रुपये 4000 पीएम किसान 21 किस्त रक्षाबंधन का तोहफा रुपये 4000। आज मैंने कई जगहों पर आपको यही दिखाया कि रक्षाबंधन का तोहफा किसानों के खाते में जारी किया जा रहा है। जैसा कि आपको मैं बता दूं, लगातार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा किसानों के खाते में आया है, उस तरह ये भी पैसा किसानों के खाते में लगातार आ रहा है। तो चलिए पहले मैं नाम लिस्ट में चेक करता हूं और किसान योजना की तरफ से और भी जानकारी आई है उसके बारे में बात करता हूं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कि पीएम किसान योजना का जो पैसा था उसके लिए जानकारी निकल कर आई है। मैंने आपको ये भी बताया था कि बिना जरूरी कार्य किए किसी भी किसान के खाते में पैसे आने वाले नहीं हैं। मैं कई वीडियो में जागरूक किया हूँ, कई वीडियो में बताया हूँ कि जब तक आप जरूरी कार्य नहीं करेंगे आपको सरकार के द्वारा पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए पीएम किसान योजना अगर आपको भी चाहिए 21 किस्त का लाभ तो आज ही ध्यान से करवा ले एक काम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ उन्हीं को मिलता है जो पूरा काम करवाते हैं। देखिए उसके बाद पीएम किसान 21 किस्त, पीएम किसान योजना के अंतर्गत 20वीं किस्त जारी होने के बाद अब बारी 21वें किस्त की है। अगर आप भी एक किस्त लेना चाहते हैं तो आपको कुछ काम करवाने की ज़रूरी होती है। अगर आप कुछ काम करवाना चाहते हैं तभी पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं। चलिए काम के बारे में बता देता हूं। मेरा एक मकसद है सभी किसान भाइयों को जागरूक करना। देखिएगा पीएम किसान योजना की जो जारी यानी एलिजिबल किसान है, पाने वाले किसान हैं, जब भी आपको किसी योजना से जुड़ना होता है ताकि आप योजना के तहत मिलने वाले लाभ ले सकें, तो इसके लिए सबसे पहले आपको चेक करना होता है क्या आप पात्र हैं या कि नहीं। दोस्तों कोई भी योजना है, मान लो अभी पीएम किसान योजना के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी योजना है, अगर आप किसी भी योजना से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप किसी भी योजना से जुड़कर लाभ लेना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो ज़रूरी काम है पात्र, कि आप पात्र हैं या कि नहीं। अगर आप पात्र होते हैं तो सरकार आपको पैसे देती है, अगर आप पात्र नहीं होते हैं तो सरकार आपको बाहर कर देती है। सेम उसी तरह ये पीएम किसान योजना है, अगर आप पात्र रहेंगे तो आपके खाते में पैसा आएगा, पात्र नहीं होंगे तो नहीं आएगा।
इस पीएम किसान योजना को भारत सरकार चलाती है। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कोई और नहीं चलाता है, कोई बिचौलिया नहीं चलाता है, स्वयं भारत सरकार देश के पीएम मोदी ही चलाते हैं। और जितनी बार पैसा जारी किया गया है हमारे पीएम मोदी जी के ही हाथों से जारी किया गया है। इस योजना का लाभ उन लोगों किसानों को मिलता है जो इस योजना के लिए पात्र हैं। अगर आप भी इस योजना के लिए पात्र हैं तो आप आवेदन का लाभ ले सकते हैं आवेदन करने के बाद। लेकिन आप जानते हैं अगर आप इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ को आप कुछ करवाना चाहते हैं तो अटक सकती है। अब अगली किस्त जारी होने वाली है, 21 किस्त के लिए कुछ काम करवाना ज़रूरी है, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों अब किस्त मिलने वाली है, यानी 21 किस्त का जो लाभ है वो किसानों के खाते में आने वाला है, लेकिन कुछ ज़रूरी कार्य है जो करवाना है। अगर आप भी पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो जैसे ही अगली किस्त आने की तैयारियां शुरू हो रही है तैसे ही आपको केवाईसी करना है। हालांकि किसानों को रक्षाबंधन को लेकर सरकार ने किसी भी तरह का ट्वीट नहीं किया है कि रक्षाबंधन का तोहफा दिया जाएगा। साथ ही पीएम किसान योजना के तहत जारी होने वाली किस्त का अगर आपको भी लाभ चाहिए तो केवाईसी करवानी होती है। जो किसान ये काम नहीं करवाते हैं उनकी किस्त अटक सकती है। योजना के तहत ये करवाना बेहद ज़रूरी होता है, इसलिए 21 किस्त का लाभ दिया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि 21 किस्त का लाभ दिया जाए तो आपको ये करवाना ज़रूरी है। साथ ही मैं आपको एक जानकारी और बता दूं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करीब 12 करोड़ किसानों के खाते में सरकार पैसे जारी करते हैं। आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर जाकर केवाईसी करवा सकते हैं। यहाँ पर आपकी बायोमेट्रिक के जरिए केवाईसी कर दी जाएगी। इसके अलावा आप कहीं पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, वहां पर भी जाने के बाद जानकारी ले सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि पीएम किसान योजना से जुड़ी जारी होने वाली 20वीं किस्त 21वीं किस्त से जुड़ी अगर कोई जानकारी चाहिए तो भाई साहब आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। हम 20वीं 21 किस्त से जुड़ी यानी सरकार की तरफ से कोई भी किस्त जुड़ी होती है तो उसका जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से देते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम है, इस स्कीम की मदद से करीब 12 करोड़ किसान जुड़े हैं और करीब 12 करोड़ किसानों को इसका लाभ दिया जाता है और 12 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उनके बैंक अकाउंट में आता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आप लोगों ने केवाईसी नहीं किया तो भाई साहब केवाईसी कीजिए। तो 10 करोड़ का किसानों का इंतजार करीब नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में सरकार जारी कर सकती है। हालांकि 20वीं किस्त से जुड़ी अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आया है। अभी तक कोई भी ऐसी जानकारी सरकार ने नहीं दिया है कि 21 किस्त का पैसा कब जारी होगा, कितने लोगों को मिलेगा। हालांकि मैं आपके जानकारी के हिसाब से बता दूं, आपके जानकारी के लिए बता दूं, 21 किस्त का पैसा जल्द से जल्द किसानों के खाते में आने वाला है। भाई साहब, प्यारे किसान भाइयों, आप लोग जाइए और सरकार के नियमों का पालन कीजिए और हमारे वीडियो के माध्यम से अगर कोई भी जानकारी अनचुत रह गई है, कोई भी जानकारी समझ नहीं आया है तो कमेंट जरूर करना, जानकारी हम जरूर बताएंगे। धन्यवाद। किसान भाइयों, आप लोगों ने सुना कि दिवाली और रक्षाबंधन का तोहफा एक साथ दिया जा रहा है। मैंने आपको कई वीडियो में ये बताया कि किसानों को सरकार देगी रक्षाबंधन का तोहफा, तो वो बात सामने आ गया। आज आपके सामने न्यूज में आ चुका है कि सरकार किसानों को रक्षाबंधन का तोहफा और किसानों को देगी बड़ी सौगात। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी बता दूं, अगर आपका नाम लिस्ट में होगा तो मिलेगा। अब कई किसानों के मन में ये सवाल होगा कि लिस्ट में नाम कैसे चेक करें। अगर आप स्वयं नहीं चेक कर पाते हैं तो कमेंट में अपना नाम, अपने राज्य का नाम, अपने ज़िले का नाम, अपने तहसील का नाम, अपने ब्लॉक का नाम, अपने गांव का नाम कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से दिखाते हैं और बताते हैं और ये भी दिखाएंगे कि आप लोग अपना नाम लिस्ट में कैसे देखेंगे, क्या वाकई में मिलेगा। रक्षाबंधन से पहले किसानों के लिए आई जरूरी जानकारी, रक्षाबंधन का तोहफा किसानों के खाते में आने वाला है। दोस्तों, अगर आप एक किसान एक खेती करते हैं तो सबसे पहले लिस्ट में नाम देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है सब कुछ दिखाता हूं बारीकी से, लेकिन वीडियो 2 से 4 मिनट का लंबा हो जाएगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत करना। अगर वीडियो का एक भी पार्ट मिस कर देंगे तो सही जानकारी, सही वीडियो आप तक आया है आप मिस कर जाएंगे। पहला नंबर ये देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अगस्त 2025 को वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि का 20वीं किस्त जारी की है। यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों के खाते में 20वीं किस्त का पैसा वाराणसी से जारी कर दिए। पीएम किसान योजना में पंजीकरण किसानों के लिए केवाईसी अनिवार्य है। अगर आप एक किसान एक खेती करते हैं तो आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि केवाईसी अनिवार्य है। हालांकि आपको केवाईसी करना ही पड़ेगा। OTP आधारित केवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है या बायोमेट्रिक आधारित केवाईसी के लिए निकटतम CSC केंद्रों से जा सकती हैं। कई लोगों के मन में एक सवाल और इस बीच उठ रहा है
कि सरकार इस बार 5 महीने देरी क्यों पैसा डालेगी। यानी कि कई लोगों के मन में ये सवाल तो उठ रहा है कि आखिर सरकार किसानों के खाते में इस बार 5 महीना देर पैसा क्यों डाली। ये सवाल आपके नहीं सभी के मन में है। तो मैं सभी के जानकारी के लिए बता दूं, सभी के मन की सवाल के लिए बता दूं कि 5 महीना देरी से कारण था सरकार चाहती थी कि जो भी किसान केवाईसी नहीं किए हैं वो किसान केवाईसी कर लें, और जिन्होंने अभी तक केवाईसी की पूरी प्रक्रिया पूर्ण नहीं की है, भू की सत्यापन नहीं किया है, आधार बैंक से नहीं जुड़वाया है, वो किसान अपना कार्य पूर्ण कर ले। चलिए अब चलते हैं नाम चेक करने के बारे में, जो आपको बता दूं 2 अगस्त को पैसा मिल ही गया था। सभी किसानों को ये जानकारी जान लीजिएगा। बहुत से लोगों को ये भी जानकारी नहीं पता है कि क्या वाकई में 2 अगस्त को पैसा मिला था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हाँ 2 अगस्त को आपको पैसा मिला था। नीचे आइए, लाभार्थी सूची, इस पर क्लिक करें। जब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे 5 चीज़ें मांगता है। सबसे पहले बोलेगा, मैं एक एक करके बता रहा हूँ, आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, आपका जिला क्या है, तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है, गांव क्या है, और रिपोर्ट प्राप्त करने का मतलब होता है कि आगे बढ़ें। अब एक एक करके कैसे भरना है मैं आपको दिखाता हूं। आज 7 अगस्त है, देखिएगा यहाँ पर टाइम के हिसाब से दिखा रहा है। तोहफा तो आपको मिलेगा, चाहे रक्षाबंधन में मिले या दिवाली में मिले या फिर नवंबर दिसंबर में मिले। हालांकि 21 का जो पैसा है सरकार किसानों के खाते में जारी ही कर देगी। देखिए राज्य पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अपना वो राज्य चुनना है जिस राज्य में आप रहते हैं। बहुत से लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि राज्य कैसे क्लिक करें। मैं सभी भारत में जितने भी राज्य हैं जहाँ पर पीएम किसान लागू है, सभी राज्यों का नाम बताता हूँ और दिखाता हूँ। देखिए इस पर क्लिक करते हैं, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो सभी राज्यों का नाम सुनिए। अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा और नगर हवेली और दामन और दीव, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। यानी कि यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ, जो आप लोग ध्यान से देखिएगा। हमने जितना भी राज्यों का नाम बताया आपके सामने, सभी राज्यों का नाम आप लोगों ने सुना, आपके समझ में आ गया होगा राज्यों का नाम। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए मैंने अब उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ तो उत्तर प्रदेश पर क्लिक किया। अब आपके जानकारी के लिए बता दूँ, उत्तर प्रदेश में जो जिला होगा उन जिलों का नाम सुनिए। यहाँ पर देखिए, आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोई, बिजनौर, शाहजहाँपुर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीर नगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। तो मैं सुल्तानपुर का हूँ तो उस पर क्लिक करता हूँ। जैसे हमने सुल्तानपुर के ऑप्शन पर क्लिक किया, अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है, आपने जिला भर दिया। भाई साहब अब आपका तहसील कौन सा है, यानी आपका तहसील क्या है। मैं तहसील पर क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पर देखिएगा तहसील के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करता हूँ, देखिए मैं आपको भरता हूँ, तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो हमारा तहसील दिख जाएगा। जब एक बार तहसील दिख गया तो समझ जाइएगा अब हम उस मुद्दे पर पहुंच चुके हैं जो हम सर्च करने के लिए आए हैं। भाई साहब मैं आपको इस वीडियो में वो जानकारी दिखा रहा हूं जो पूरे सोशल मीडिया पर आपको कोई जानकारी नहीं दिखाता। हालांकि आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा, आपको ऐसा कोई भी जानकारी अभी तक नहीं दिया होगा, मैं आपको वो जानकारी दे रहा हूँ। देखिए आ गया, इस पर क्लिक करते हैं, यह हवा पर क्लिक कर देते हैं, ये देखिएगा सिलेक्ट, इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिएगा अमानन पर क्लिक कर देते हैं, रिपोर्ट्स प्राप्त करने के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। देखिए आपके सामने मैं रिपोर्ट्स प्राप्त करने के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। अब यह आ जाता है कि आपका गांव क्या है, यानी आपका गांव क्या है, साथ ही आपका नाम क्या है, लिंक क्या है। ये एक एक करके हम सर्च करेंगे और एक एक करके आपको हम समझाएंगे। पहले देखिएगा क्रम संख्या का मतलब होता है, यहाँ पर क्रम संख्या लिखा है, अगर इंग्लिश में रहेगा तो ये सर्वे नंबर रहेगा। क्या रहेगा? सर्वे नंबर। यहाँ पर किसान नाम लिखा है,
अगर वो इंग्लिश से रहेगा तो फार्मर नेम रहेगा, लिंग लिखा है, और उसके बाद यहाँ पर वो लिखा रहेगा जेंडर लिखा रहेगा। मैं आपको इंग्लिश में जानकारी दे रहा हूँ, जेंडर लिखा रहेगा। यानी मैं आपको वो जानकारी बता रहा हूँ ना, दे रहा हूँ जो आपको पूरे सोशल मीडिया पर ऐसा कोई जानकारी नहीं दिया था, इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। देखिए आ गया, नीचे आते हैं। हमारे गांव में कितने लाभार्थी हैं? 50। ये देखिएगा 50, यानी 50 से ज़्यादा हैं। दूसरे पर क्लिक करते हैं, कितना नाम खुला? 100 नाम। ये देखिएगा कितना? 100। चलिए एक बार और तीसरे पर क्लिक करता हूँ, कितना नाम खुला? 150 नाम। ये देखिएगा मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना 150 नाम खुला। यानी कि आप इसी तरह करके अपना नाम ढूंढ सकते हैं। अब एक सवाल में आपके मन में और उठ रहा होगा, एक जानकारी और बता दूँ जो आप लोग की ज़रूरत की है। यानी कि अगर इन 150 नामों में से अगर आपको कोई भी नाम समझ में नहीं आता है तो भाई साहब आपके लिए आपको नाम सर्च ही करना ही पड़ेगा। यानी कि आपको नाम सर्च करना पड़ेगा। देखिए अगर आपका नाम आर से आता है तो रा से जितना भी नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम माँ से आता है तो माँ से जितना भी नाम होगा आपके सामने आएगा। यानी कि अपने नाम के पहले अक्षर से आप नाम ढूंढ सकते हैं। अगर आप नाम नहीं पा रहे हैं तो 21 को लेकर सरकार ने अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट जारी नहीं किया है जिसे हम किसानों को बता सकते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मेरे वीडियो का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, मेरे वीडियो का मकसद है कि किसानों को जागरूक करना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। इसी तरह का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों को आज मिलेगा दिवाली तोहफा। सम्मान शिमला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बड़ी रैली। किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी करेंगे पीएम मोदी की रैली में 50,000 लाभार्थी किसान मौजूद रहेंगे। अलग अलग लाइव किसान भाइयों, आप लोगों ने सुना कि दिवाली और रक्षाबंधन का तोहफा एक साथ दिया जा रहा है। मैंने आपको कई वीडियो में ये बताया कि किसानों को सरकार देगी रक्षाबंधन का तोहफा, तो वो बात सामने आ गया। आज आपके सामने न्यूज में आ चुका है कि सरकार किसानों को रक्षाबंधन का तोहफा और किसानों को देगी बड़ी सौगात। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी बता दूं, अगर आपका नाम लिस्ट में होगा तो मिलेगा। अब कई किसानों के मन में ये सवाल होगा कि लिस्ट में नाम कैसे चेक करें। अगर आप स्वयं नहीं चेक कर पाते हैं तो कमेंट में अपना नाम, अपने राज्य का नाम, अपने ज़िले का नाम, अपने तहसील का नाम, अपने ब्लॉक का नाम, अपने गांव का नाम कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से दिखाते हैं और बताते हैं, और ये भी दिखाएंगे कि आप लोग अपना नाम लिस्ट में कैसे देखेंगे, क्या वाकई में मिलेगा। रक्षाबंधन से पहले किसानों के लिए आई जरूरी जानकारी। रक्षाबंधन का तोहफा किसानों के खाते में आने वाला है। दोस्तों अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो सबसे पहले लिस्ट में नाम देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है सब कुछ दिखाता हूं बारीकी से, लेकिन वीडियो 2 से 4 मिनट का लंबा हो जाएगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत करना। अगर वीडियो का एक भी पार्ट मिस कर देंगे तो सही जानकारी, सही वीडियो आप तक आया है आप मिस कर जाएंगे। पहला नंबर ये देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अगस्त 2025 को वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि का 20वीं किस्त जारी की है। यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों के खाते में 20वीं किस्त का पैसा वाराणसी से जारी कर दिए। पीएम किसान योजना में पंजीकरण किसानों के लिए KYC अनिवार्य है। अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि KYC अनिवार्य है। हालांकि आपको KYC करना ही पड़ेगा। OTP आधारित KYC पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है, या बायोमेट्रिक आधारित KYC के लिए निकटतम CSC केंद्रों से जा सकती हैं। कई लोगों के मन में एक सवाल और इस बीच उठ रहा है कि सरकार इस बार 5 महीने देरी क्यों पैसा डालेगी। यानी कि कई लोगों के मन में ये सवाल तो उठ रहा है कि आखिर सरकार किसानों के खाते में इस बार 5 महीना देर पैसा क्यों डाली। ये सवाल आपके नहीं सभी के मन में है। तो मैं सभी के जानकारी के लिए बता दूं, सभी के मन की सवाल के लिए बता दूं कि 5 महीना देरी से कारण था, सरकार चाहती थी कि जो भी किसान KYC नहीं किए हैं वो किसान KYC कर लें, और जिन्होंने अभी तक KYC की पूरी प्रक्रिया पूर्ण नहीं की है, भू की सत्यापन नहीं किया है, आधार बैंक से नहीं जुड़वाया है, वो किसान अपना कार्य पूर्ण कर ले। चलिए अब चलते हैं नाम चेक करने के बारे में, जो आपको बता दूं 2 अगस्त को पैसा मिल ही गया था। सभी किसानों को ये जानकारी जान लीजिएगा। बहुत से लोगों को ये भी जानकारी नहीं पता है कि क्या वाकई में 2 अगस्त को पैसा मिला था। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, हाँ 2 अगस्त को आपको पैसा मिला था। नीचे आइए, लाभार्थी सूची, इस पर क्लिक करें। जब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे 5 चीज़ें मांगता है। सबसे पहले बोलेगा, मैं एक एक करके बता रहा हूँ, आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं।
आपका जिला क्या है, तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है, गांव क्या है, और रिपोर्ट प्राप्त करने का मतलब होता है कि आगे बढ़ें। अब एक एक करके कैसे भरना है मैं आपको दिखाता हूं। आज 7 अगस्त, ये देखिएगा यहाँ पर टाइम के हिसाब से दिखा रहा है। तोहफा तो आपको मिलेगा, चाहे रक्षाबंधन में मिले या दिवाली में मिले या फिर नवंबर दिसंबर में मिले। हालांकि 21 का जो पैसा है सरकार किसानों के खाते में जारी ही कर देगी। देखिए, राज्य पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अपना वो राज्य चुनना है जिस राज्य में आप रहते हैं। बहुत से लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि राज्य कैसे क्लिक करें। मैं सभी भारत में जितने भी राज्य हैं जहाँ जहाँ पर पीएम किसान लागू है, सभी राज्यों का नाम बताता हूँ और दिखाता हूँ। देखिए, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो सभी राज्यों का नाम सुनिए। अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा और नगर हवेली और दामन और दीव, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। यानी कि यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ, जो आप लोग ध्यान से देखिएगा। हमने जितना भी राज्यों का नाम बताया आपके सामने, सभी राज्यों का नाम आप लोगों ने सुना, आपके समझ में आ गया होगा राज्यों का नाम। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए, मैंने अब उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ तो उत्तर प्रदेश पर क्लिक किया। अब आपके जानकारी के लिए बता दूँ, उत्तर प्रदेश में जो जिला होगा उन जिलों का नाम सुनिए। यहाँ पर देखिए, आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोई, बिजनौर, शाहजहाँपुर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीर नगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। तो मैं सुल्तानपुर का हूँ तो उस पर क्लिक करता हूँ। जैसे हमने सुल्तानपुर के ऑप्शन पर क्लिक किया, अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है, आपने जिला भर दिया। भाई साहब, अब आपका तहसील कौन सा है, यानी आपका तहसील क्या है। मैं तहसील पर क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पर देखिएगा, तहसील के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करता हूँ, देखिए मैं आपको भरता हूँ, तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो हमारा तहसील दिख जाएगा। जब एक बार तहसील दिख गया तो समझ जाइएगा अब हम उस मुद्दे पर पहुंच चुके हैं जो हम सर्च करने के लिए आए हैं। भाई साहब, मैं आपको इस वीडियो में वो जानकारी दिखा रहा हूं जो पूरे सोशल मीडिया पर आपको कोई जानकारी नहीं दिखाता। हालांकि आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा, आपको ऐसा कोई भी जानकारी अभी तक नहीं दिया होगा। मैं आपको वो जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, आ गया, इस पर क्लिक करते हैं या हवा पर क्लिक कर देते हैं, ये देखिएगा सिलेक्ट, इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिएगा अमानन पर क्लिक कर देते हैं, रिपोर्ट्स प्राप्त करने का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। देखिए आपके सामने मैं रिपोर्ट्स प्राप्त करने के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। अब यह आ जाता है कि आपका गांव क्या है, यानी आपका गांव क्या है, साथ ही आपका नाम क्या है, लिंक क्या है। ये एक एक करके हम सर्च करेंगे और एक एक करके आपको हम समझाएंगे। पहले देखिएगा, क्रम संख्या का मतलब होता है, यहाँ पर क्रम संख्या लिखा है, अगर इंग्लिश में रहेगा तो ये सर्वे नंबर रहेगा। क्या रहेगा? सर्वे नंबर। यहाँ पर किसान नाम लिखा है, अगर वो इंग्लिश से रहेगा तो फार्मर नेम रहेगा। लिंग लिखा है और उसके बाद यहाँ पर वो लिखा रहेगा, जेंडर लिखा रहेगा। मैं आपको इंग्लिश में जानकारी दे रहा हूँ, जेंडर लिखा रहेगा। यानी मैं आपको वो जानकारी बता रहा हूँ ना, दे रहा हूँ जो आपको पूरे सोशल मीडिया पर ऐसा कोई जानकारी नहीं दिया था। इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। देखिए आ गया, नीचे आते हैं। हमारे गांव में कितने लाभार्थी हैं? 50। ये देखिए 50, यानी 50 से ज़्यादा हैं।
दूसरे पर क्लिक करते हैं, कितना नाम खुला? 100 नाम। ये देखिएगा कितना? 100। चलिए एक बार और तीसरे पर क्लिक करता हूँ, कितना नाम खुला? 150 नाम। ये देखिएगा मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना 150 नाम खुला। यानी कि आप इसी तरह करके अपना नाम ढूंढ सकते हैं। अब एक सवाल में आपके मन में और उठ रहा होगा, एक जानकारी और बता दूँ जो आप लोग की ज़रूरत की है। यानी कि अगर इन 150 नामों में से अगर आपको कोई भी नाम समझ में नहीं आता है तो भाई साहब आपके लिए आपको नाम सर्च ही करना ही पड़ेगा। यानी कि आपको नाम सर्च करना पड़ेगा। देखिए अगर आपका नाम आर से आता है तो रा से जितना भी नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम माँ से आता है तो माँ से जितना भी नाम होगा आपके सामने आएगा। यानी कि अपने नाम के पहले अक्षर से आप नाम ढूंढ सकते हैं। अगर आप नाम नहीं पा रहे हैं तो 21 किस्त को लेकर सरकार ने अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट जारी नहीं किया है जिससे हम किसानों को बता सकते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मेरे वीडियो का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, मेरे वीडियो का मकसद है किसानों को जागरूक करना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। इसी तरह का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज दोपहर 3 बजे से किसानों के खाते में रक्षाबंधन का तोहफा आना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, सबको ये मालूम है कि कल रक्षाबंधन है, लेकिन आज से रक्षाबंधन का तोहफा आना शुरू हो जाएगा। कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कितने लोगों को मिलेगा? लेकिन पीएम मोदी ने साफ कह दिया है, अगर लिस्ट में नाम है तो मिलेगा, लिस्ट में नाम नहीं है तो नहीं मिलेगा। आज के इस वीडियो में लिस्ट में नाम चेक करने के बारे में बता रहा हूं और रक्षाबंधन का जो तोहफा तैयार है कितने लोगों को आएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना मालाराम यादव। मैं बताता हूं किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी खबर। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, मैं आपका नाम जांच करूं, तो आपको कमेंट में आप जिस राज्य के रहने वाले हैं, आपका जिला क्या है, आपका तहसील क्या है, आपका ब्लॉक क्या है, आपका गांव क्या है, आपको ये सब कमेंट में हमारे बताना होगा और हम अगले वीडियो में चेक करके आपको दिखा देंगे कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से ध्यान से सुनिएगा। रक्षाबंधन का जो तोहफा तैयार है आप लोगों को ये मालूम है क्योंकि यहाँ पर साफ साफ सबूत लिखा है। देखिए मैं सबूत के साथ बात करता हूँ। ये देखिए, मेरा काम है लोगों के जैसा झूठ बताना नहीं, क्योंकि बहुत से लोग यूट्यूब पर आते हैं और झूठ बोलते हैं, लेकिन मेरे वीडियो का मकसद झूठ नहीं, सच्चाई। देखिए माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अगस्त को, ये बात सबको मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 2 अगस्त दोपहर 11 बजे वाराणसी से, उत्तर प्रदेश से किसानों के खाते में पैसा जारी किए थे। 5 महीने के बाद इस बार किसानों के खाते में 2000 आया था, क्योंकि इस बार काफ़ी ज़्यादा लंबा समय बीत गया था। इतना लंबा समय बीतने के बाद किसानों को इस बार 2000 मिला। किसानों को इस बार काफ़ी इंतजार था कि किसानों को शायद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा कुछ बढ़कर मिलेगा। कैबिनेट बैठक में फैसला भी ले लिया गया है और जो वित्तीय मंत्री हैं उन्होंने इसके बारे में बताया भी है कि कितना बढ़ेगा कितना नहीं, तो ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले रक्षाबंधन की बात जो कर रही थी वो कर रहा हूँ। देखिएगा दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है, देखिए क्या बताया जा रहा है, पीएम किसान योजना का जो पैसा है वो केवाईसी अनिवार्य है, ओटीपी आधारित ही केवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है। बायोमेट्रिक आधारित ही केवाईसी के लिए निकटतम सीएससी केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जो सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप लोग केवाईसी किए होंगे तो आपको पैसा मिलेगा, अगर आप लोग केवाईसी नहीं किए होंगे तो आपको नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ बिना केवाईसी वालों को नहीं मिलेगा। खैर वो तो बात हो गई केवाईसी की, जो हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन की उसकी बात कर लेते हैं। साथ ही किसको नहीं मिलेगा पैसा, जैसा मैं आपको बताया था, तो एक महत्वपूर्ण जानकारी है। विभाग ने कुछ संदिग्ध मामलों की पहचान की है, यानी जो किसान हैं सरकार की तरफ से कुछ संदिग्ध मामला जो है पहचान की गई है, जिसमें बहिष्कार मानदंडों को उदाहरण के लिए समझिएगा। आपको मानदंडों के हिसाब से समझा देते हैं। अगर आप 1 तारीख 2 महीना 2019 से अगर आप खेत खरीदे होंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। जो लोग उससे पहले खरीदे होंगे, भूमि संवित प्राप्त किया होगा, खरीदा होगा, तो उनको लाभ मिलेगा।
अगर आप सोचें कि हम 2019 से अगर खेत खरीद कर पीएम किसान योजना में जुड़ जाएं, तो ऐसा नहीं है। ऐसे मामले जहां एक सदस्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जैसे पति और पत्नी दोनों एक वार्षिक सदस्य हैं और नाबालिग आदि हैं, तो ऐसे मामलों में भौतिक सत्यापन पूरा होना लाभार्थी अस्थायी रूप से रोक दी गई है। दोस्तों, अगर आपके और आपकी पत्नी दोनों लोग पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं और खेत केवल एक ही के नाम पर है, तो ऐसे में पीएम किसान योजना का ये लाभ रोक दिया गया है और नहीं आएगा। किसानों से अनुरोध है कि वो अधिक जानकारी के लिए पीएम किसान ई चार्ट जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे और जानकारी लेंगे। नाम चेक करने के लिए नीचे चलते हैं। जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर लाभार्थी सूची का ऑप्शन, हम इस पर क्लिक करते हैं। देखिएगा, जैसे लाभार्थी सूची पर क्लिक करते हैं तो आप पर 5 चीज़ें मांगता है। पहले बोलता है भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, आपका जिला क्या है, तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है, गांव क्या है। दोस्तों, अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो आपको इन 5 चीज़ों को सही तरीके से भरना है। सबसे पहले आप भारत के जिस भी राज्य के रहने वाले हैं, आपको अपना राज्य भरना है। दूसरा, आप जिस राज्य के रहते हैं उसके ज़िले का जो नाम है वो भरना है। तीसरा, आपका जो तहसील, आपको तहसील भरना है। चौथा, आपका ब्लॉक भरना है और गाँव भरना है। मैं राज्य भरता हूँ, मैं भारत के जिस भी राज्य के रहता हूँ राज्य भरता हूँ। देखिएगा, मैं राज्य के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब भारत में जितने भी राज्य हैं, जहाँ जहाँ भी पीएम किसान योजना लागू है, सभी राज्यों का नाम है जो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, आप सभी राज्यों का नाम सुनिएगा। अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है दादरा और नगर हवेली, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। भारत के जितने भी राज्यों में लागू है सभी राज्यों का नाम बताया हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग की ज़रूरी की है, अगर आप लोग इसमें कोई भी गांव या कोई भी राज्य मिस करेंगे तो भाई समझ में नहीं आएगा। चलिए, मैं उत्तर प्रदेश पर क्लिक कर देता हूँ। जिला का ऑप्शन आता है। अब भारत के उत्तर प्रदेश में जो जो जिला है, जहाँ जहाँ पर भी पीएम किसान लागू है, राज्य के हमने राज्य आपको बताया जिन जिन राज्यों में। राज्य के बाद हमने आपको जिला का नाम बता देता हूँ, जो सुनिएगा। आगरा, अलीगढ़, अमेठी, अमरोहा, औरैया, उसके बाद अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोई, बिजनौर, शाहजहाँपुर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीर नगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर। उसके बाद आ जाता है सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, वाराणसी, उन्नाव। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर भारत के उत्तर प्रदेश ज़िले में जितने भी ज़िले हैं सभी का ज़िला मैं आपको बता दिया। मैं सिद्धार्थनगर पर क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मैं सिद्धार्थनगर का हूँ, आप लोगों ने देखा। अब चलिए तहसील, मैं इटवा का हूँ, इटवा पर क्लिक किया। ब्लॉक यानी गाँव आ गया, गाँव भर देता हूँ। देखिएगा, मैं यहाँ पर बता दूँ मेरा गाँव क्या, चलिए रतनपुर गाँव मेरा है, रतनपुर पर क्लिक करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। चलिए रतनपुर में आपको यहाँ पर क्लिक करूँगा। अब रतनपुर देखिएगा मेरा गांव है, मैं आपको रतनपुर अभी चेक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिएगा, अगर जिला सिद्धार्थनगर में जितने भी हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तहसील अगर इटवा है तो मैं आपको सब कुछ दिखा देता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बता देंगे। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ भाई कि आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। रायपुर, राजवापुर, उसके बाद आ जाता है रामनगर। यहाँ पर मैं आपको आराम से दिखा रहा हूँ। देखिएगा रतनपुर, यहाँ पर आ गया रतनपुर, 2 रतनपुर है। तो मैं यहाँ पर 17, 80, 28 पर क्लिक कर देता हूँ और रिपोर्ट प्राप्त करने के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब रतनपुर देखिएगा, अनुज कुमार, चिनकन, धालागोरा, धनीराम, खलीदा,
उसके बाद राम निवास विश्वकर्मा, उसके बाद राम दुलारी, श्याम दुलारी आ जाता है, तो इसका मतलब ये हमारा गांव नहीं है। अब एक और आ जाता है। चलिए मैं दूसरा रतनपुर आपको चेक करता हूँ और दिखाता हूँ। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर नाम ढूंढना दोस्तों मुश्किल वाली काम है नहीं, बहुत मुश्किल वाली काम है। यहाँ पर इतने जो इटवा में जैसे तहसील में हमारे जुड़े हैं, सभी तहसील में, चलिए आपको एक एक करके दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई साहब आप लोग सही जानकारी बिल्कुल समझे। देखिएगा मैं रतनपुर किया, अब दूसरे रतनपुर पर क्लिक करता हूँ, रिपोर्ट प्राप्त करने पर फिर से क्लिक करता हूँ। अब देखिएगा सभी का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, कितना हमारे गाँव में बहुत नाम है। यहाँ पर देखिएगा अखिलेश कुमार तो नहीं, यहाँ पर ये भी हमारा गांव नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, पटखौली माफ़ी पर मैं क्लिक करता हूँ। क्या पटखौली माफ़ी पर क्लिक करके और आपको हम दिखा देते हैं। देखिएगा मैं यहाँ पर अभी आपको पटखौली माफ़ी पर क्लिक करूँगा, दिखाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं अपना गांव जानता हूँ, मैं आपको खाली दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। मेरा दिखाने का मतलब ये है कि भाई साहब आप लोग जानकारी सही समझें। जब तक आपको जानकारी मिलेगा नहीं, जब तक कोई गाँव आपको समझ में आएगा नहीं। यहाँ पर पटखौली नहीं खुल रहा, इसका मतलब यहाँ पर हमारे गाँव नहीं जुड़ा है। और मैं आपको दिखाया कि आप इसी तरह चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा नाम आपको इस तरह आ जाएगा, क्रमक संख्या मतलब नाम होता है, उसके बाद किसान का नाम मतलब होता है अपना नाम। देखिएगा लिंक का मतलब होता है आप मेल हैं या फीमेल हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।